तो फिर वही मैंने कहा कि अगर ये केंद्रीय संरक्षित इमारत है तो इस पर थोड़ा और भी ध्यान देना चाहिए था। कुछ आज से 15 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो केवल यह था और कुछ नहीं था, ना घेराव था, नहीं तो विकास नहीं चाहिए आप लोगों को? हम लोग को विकास क्यों नहीं चाहिए, पर यहाँ के सभी लोग चाहेंगे तब ना, अकेले चाहने से तो होगा नहीं, हमारे बदलने से नहीं बदल सकता। तो भैया हमारे साथ है, कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश में गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बगल में एक बहराइच डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहीं का मैं रहने वाला। तो आपको इस स्तंभ के बारे में कैसी जानकारी मिली और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? मैं अपने भैया के साथ आया हूँ। मैं एक्चुअली में क्या है कि अभी गवर्नमेंट GMS ढेका स्कूल जो है मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, टियर 3 के थ्रू आया हूँ। तो अभी मैं वहीं पे रह रहा हूँ ढेका बाजार में भैया के घर पे। तो आज मतलब हम लोग का प्रोग्राम बना था कि हम जो सोमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो मैं वहाँ पे दर्शन हमने किया, काफ़ी अच्छा मंदिर बढ़िया बना है वो। और उसके पश्चात हमें मतलब मेरा अचानक से नज़र पड़ा कि अशोक स्तंभ। तो चूंकि मुझे भी थोड़ा हिस्ट्री में रुचि है तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि हमको थोड़ा सा अशोक स्तंभ भी देखना है। तो आपको मंदिर आने के बाद रुचि जगी कि अशोक स्तंभ देखना है? जी। तो एक विजुअलाइज होगा कि ऐसा होगा अशोक स्तंभ। जी। तो यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? अब जैसा कि सही आप बता रहे हैं, मैंने जब पहले उसके ऊपर चूंकि ग्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ था तो हमने लगा कोई बहुत अच्छे तरीके से बना होगा, विजुअलाइज हुआ होगा कि हाँ ऐसा होगा, इमेजिनेशन होता है। हाँ थोड़ा सा हुआ मुझे। और फिर जब हम लोग आए यहाँ पे तो मुझे बहुत अच्छा एक तरीके से वो था, क्यूरियोसिटी थी कि बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे जैसा कि जस्ट सोचा था उसके अकॉर्डिंग डिसअपॉइंटमेंट मिला, क्योंकि यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा सरकार, चूंकि ये केंद्रीय संरक्षित इमारत है, हमने वहाँ पे पढ़ा है। मैं अभी पढ़ रहा था इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इसमें लिखा गया था शायद इसके ऊपर एक गुंबज था। जी। तो शायद से कोलकाता म्यूजियम में, आप सोचिए कि गवर्नमेंट और अधिकारी कह रहे हैं कि शायद, क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहे हैं, शायद बोल रहे हैं, तो फिर आम इंसान क्या करेगा? हाँ तो सही करें आप। तो फिर वही मैंने कहा कि अगर ये केंद्रीय संरक्षित इमारत है तो इस पर थोड़ा और भी ध्यान देना चाहिए था। कुछ नहीं, कम से कम यहाँ की जो जब यहाँ पे चारों तरफ देखने पर एकदम नॉर्मल जैसा दिख रहा है, इसको को छोड़ करके जो मेन इमारत है, तो अगर इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कुछ। तो यहाँ आने के बाद पहले आपकी जांच की गई, तलाशी ली, कोई आप यहाँ पे सिक्योरिटी था? नो सर, नो चेकअप, नो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी। तो आप एक शिक्षक हैं, जेपीएससी के थ्रू बहाली हुआ है, आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, तो आप क्या सोच पा रहे हैं कि इतनी बड़ी इमारत जो इंटरनेशनल लेवल पे है, क्योंकि अशोक सम्राट जो है सिर्फ 6 ही बनाए थे, उसमें से 6 में से एक ये है, तो क्या इसको ऐसे ही गुमनाम की स्थिति में, गुमनाम हालत में छोड़ देना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये एक हमारे बिहार का और संपूर्ण भारत का एक धरोहर है, तो इस पर बहुत अच्छे से इसका सरकार की तरफ ध्यान होना चाहिए। और जो यहाँ पर मतलब अव्यवस्था देखने को मिल रही है उसको सही करके और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें जनरेट करके यहाँ पे इसको थोड़ा डेकोरेट किया जाए, जिससे यहाँ पे आने वाले जो ट्रेवलर्स होंगे, जो कि बाहर के आए होंगे, उनको भी अच्छा लगेगा और साथ में रेवेन्यू तो जनरेट ही होगा। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था, मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। ए भाई साहब कैसे यहाँ तक आए? क्योंकि सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर गए, वहाँ पे इनको साइन बोर्ड पे दिखा कि यहाँ पे एक अशोक सम्राट के द्वारा बहुत ही अच्छा चीज बनाया गया है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है उसको बिहार के काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ठीक 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप, जिसको हम केसरिया के बौद्ध स्तूप के नाम से जानते हैं, यहीं पे पूर्वी चंपारण ही जिले में 30 से 40 किलोमीटर दूर पे। इसको जब इंटरकनेक्टेड करेंगे ना तो एक सर्कल बनेगा। कोई भी अगर इंटरकनेक्ट बौद्ध स्तूप आता है तो उसको पता चलेगा कि यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे बिहार के काशी के नाम से जाने जाने वाला सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर है, तो घूमने आएगा। उसको पता चलेगा 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत ही अच्छा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था, उसको सरकार बहुत ही संरक्षित ढंग से इसका देख रेख कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, घूम सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं। अब बताइए, यूपी से आए हैं, ये कहेंगे जाके अपने गाँव में, अपने जिले में, अपने घर के लोगों से कि मैं गया था अशोक सम्राट का वो देखने, कहेंगे फोटो दिखा, एक फोटो भी नहीं ले सकते। यहाँ पे किस चीज के साथ फोटो लेंगे? फोटो लिए आप? जी, फोटोज मैंने ली है। मुख्य फोटोज भैया के द्वारा खींची गई है। जो कुछ एक फोटोज इस स्तूप की ली गई है, मतलब जो ये मतलब मीनार टाइप जो कुछ है, और दूसरी फोटोज हमने वो उस साइड में जो दिख रहा है, जो ईंटे का बना हुआ, उसकी हमने फोटो ली है। और एक जो वहाँ पे शिलालेख जो लिखा हुआ है उसका मैंने फोटो लिया है। बाकी तो कुछ और विशेष फोटो यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। देखिए, विकास के नाम पे यहाँ पे 2 अतिथि गृह भी बनाया गया है, लेकिन अतिथि जमीन पे बैठ रहे हैं। अतिथि जाए कहाँ? कौन है यहाँ पे? किसी से पूछा जाए कि भाई साहब मुझे टॉयलेट करने जाना है, एक यहाँ पे टॉयलेट करने का भी व्यवस्था नहीं है, कहीं नहीं है भी तो ताला लगा हुआ है, बंद है। शायद से कोई सरकारी बाबू आएंगे या कोई मंत्री जी का दौरा होगा तो सब घास का कटिंग होगा, उसमें पोछा वोछा लग जाएगा और मस्त उनके लिए टॉयलेट खुलेगा। लेकिन आम इंसान यहाँ पे आ जाए, अगर उसको इनके नेचुरल चीजें हैं,
उसको इन केस लग जाती है तो उसको जगह नहीं है, यहाँ पे कहीं पे जगह नहीं है कि वो जाके वॉशरूम में अपना थोड़ा हल्का हो सके या फिर जो भी प्रक्रिया है उसको कर सके। तो इस चीज की कमी है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के माननीय जो सांसद हैं, यहाँ के माननीय विधायक साहब हैं, वो अगर संसद में जिस अनर्गल बातों पर बयान देते हैं उससे अच्छा इस पे ध्यान दे दें तो शायद इसकी विकास हो जाएगी। आपके साथ जीता जागता मैंने प्रमाण साझा किया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। भाई साहब यूपी से हैं, एक भाई साहब और हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से हैं सर आप? मोतिहारी जिला से। तो आपको तो इसके बारे में जानकारी बहुत पहले से होगी, जी, बहुत इससे पहले भी आए हैं आप यहाँ पे? जी, बहुत तीसरी बार आए। क्या सोच पाते हैं एक कि इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी विरासत जो अरे राज को मिली, हमारे जिलों को मिली, 6 ही बना पूरे देश में जिसमें से एक हमारे जिले में बना। क्या लगता है? रख रखाव की यहाँ कमी है, यहाँ पर रख रखाव अच्छा नहीं है। पहले तो यह खाली जगह था, ना बाउंड्री थी, केवल यह था। आज से 15 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो केवल यह था और कुछ नहीं था, ना घेराव था। लेकिन थोड़ा इधर में कुछ बना हुआ है, दिख रहा है, संभवतः कुछ दिनों में विकास हो जाए। क्या लगता है कि यहाँ के माननीय सांसद विधायक महोदय विकास करेंगे? संभवतः लग रहा है कि विकास हो, क्योंकि उसकी विकास की गति धीमी है, बहुत धीमी है। तो क्या क्योंकि सरकार चेंज कर देनी चाहिए, विधायक को चेंज कर देना चाहिए? ये हमारे बस की बात नहीं, आप एक वोटर हैं, आप एक सिटीजन है ना, हाँ, सिटीजन है, वोट देते हैं। आपके हिसाब से, मैं सबका नहीं पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर विकास की गति धीमी है विधायक को चेंज कर दो, सरकार को चेंज कर दो, आप क्या सोचते हैं? सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। नहीं, सरकार चेंज नहीं होनी चाहिए। चेंज करने से इसके पूर्व में भी मतलब यहाँ आरजेडी की सरकारें रही हैं, फिर इनकी बनी है, पर 15 साल से लगभग इसमें उसमें उसमें सब में फाना अंतर दोनों में कुछ नहीं है, बस फर्क नहीं पड़ता है। कौन सरकार ज्यादा बेटर थी, आरजेडी? क्योंकि आपका उम्र भी अच्छा खासा हो रहा है तो दोनों सरकार को देखे। दोनों एक ही तरह की सरकारें हैं, नहीं क्राइम कंट्रोल दोनों में नहीं है। अच्छा चलिए पॉलिटिकल चीजों से हटते हैं, मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि क्या इसको इंटरकनेक्ट नहीं किया जा सकता है केसरिया, अरेराज और इस सम्राट को, कि इंटरकनेक्ट हो जाएगा तो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो उस पे रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। इसका जो सरकार के तरफ से कुछ ऐसा पहल हो रहा है जिसके कारण ही नंदनगढ़ को, इसको और केसरिया बसों का थोड़ा थोड़ा विकास आपको दिख रहा है, उसी का है। सर इस पे करोड़ों का फंड पास होता है, करोड़ों का, वही बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्यों दिख रहा है और सब पैसा क्यों उसी कहाँ जा के रहा है? कारण ही दिख रहा है, नहीं तो वही बोले कि आज से 15 साल पहले जब आए थे तो ये पिलर था केवल, और हम लोग नहीं जान पाए थे कि अशोक स्तंभ है, मुझे कुछ बना होगा। नहीं तो सरकार भी कहती है ना, सरकार की डेटा कह रही है कि इसके ऊपर जो था वो शायद से कोलकाता में चला गया, शायद, वो भी क्लियर नहीं कर रही है। हो सकता है ये कहीं और रखा हो, शायद से चला गया है। तो जब सरकारी ऐसा बोल रही है तो जनता क्या सोचेगी? हाँ, वही उसका ऑथेंटिक डाटा बिहार सरकार नहीं दे रही है, लेकिन मतलब विकास है पर उसकी धीमी गति है, बहुत मतलब आप चाहते हैं कि वही सरकार रहे, थोड़ा विकास की रफ्तार सरकार का मतलब हमारा भागीदारी सरकार बनाने में क्या हो सकता है? बहुत हो सकता है। आप एक वोटर है, आपका एक एक वोट डिसाइड करता है। फिर भी विकास अटल जी की सरकार कितने वोट से गिरी थी? एक वोट से गिरी थी, पर वो सांसद के वोट से गिरी थी। संसद के वोट हो सकता है आप एक वोट से यहाँ का सांसद हट जाए और वही सांसद जाकर अगर सदन में बैठे और वहीं हट जाए, सरकार गिर जाए। अंदर से जीतता है सांसद यहाँ का, इसलिए नहीं। क्यों जीतता है? जनता मुड़ी पे चढ़ा रखी है ना। जब जनता विकास ढूंढेगी ना, जनता जब वोट मांगने आएंगे सांसद साहब, जनता पूछेगी क्या विकास किया आपने, बताइए, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, घूमने से पहले विकास करना होता है, तब जाके डेटा ले जाना होता है, नहीं तो जनता पूछेगी सवाल पूछेगी। जनता यहाँ की दिक्कत है कि जनता पूछती नहीं है। वोट के समय में जनता कहेगी ये मेरे जात के हैं, ये मेरी जात की पार्टी है, ये फलानवा के मौसा के बेटे हैं, फलानवा के काका के बेटे हैं। बिहार के ब्लड में है जातिवाद, नहीं तो विकास नहीं चाहिए आप लोगों को। हम लोग को विकास क्यों नहीं चाहिए, पर यहाँ के सभी लोग चाहेंगे तब ना, अकेले चाहने से तो होगा नहीं, हमारे बदलने से नहीं बदल सकता। चलिए, अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो सरकार दावे करती है बड़ी बड़ी, उसको धरातल पर उतारने की कोशिश करेगी। आप समझिए कि यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हालांकि हमारे सहयोगी प्रिंस है, वो बता रहे थे कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, शायद उनका घर आसपास में है। तो बहुत धूप है बेचारे को, कहीं टूरिस्ट प्लेस जो आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस पे लोग आ रहे हैं घूमने, उनसे मुलाकात होगी, कहीं लोग सवाल वाल पूछ लेंगे या फिर बाथरूम वाथरूम की व्यवस्था पूछ लेंगे, इसलिए घर पे हैं, आराम से सो रहे हैं, उनकी भी जिंदगी है। बाकी आप देख रहे थे RS से हमारी स्पेशल कवरेज, चुनाव यात्रा की पहला दिन है और कोशिश रहेगी हमारी
कि अच्छे काम भी को दिखाया जाए, जितने अच्छे काम हुए हैं उसको भी दिखाया जाए, और जितने ऐसे भी काम हुए हैं उसको भी आपके सामने रखा जाए, और जनता डिसाइड करेगी कि 2025 का चुनाव किस मोड में जाएगा, और विकास के आधार पे वोट करेगी या फिर वहीं जाति गणित, बाकी जनता तय करेगी। आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हम आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।